नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और बात करने वाले हैं 15 और 16 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो देखिए बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इजराइल के प्रधानमंत्री पद के ऊपर पुनः निर्वाचित कौन हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन नेतान्याहू और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ये 69 वर्ष के हैं और 5वें कार्यकाल के लिए इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने हार मान ली है और नेतान्याहू के लिए गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। श्री नेतान्याहू अब डेविड बेन गुरियन जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं उनकी तुलना में इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्हें प्राय इजराइल के जॉर्ज वॉशिंगटन के रूप में वर्णित किया गया है। बेंजामिन बीबी नेतान्याहू का जो जन्म है वो 1949 के अंतर्गत तेल अवीव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था और 1963 में उनका परिवार अमेरिका में चला गया था, जब उनके पिता इतिहासकार और यहूदीवादी कार्यकर्ता को एक शैक्षणिक पद की पेशकश की गई थी और बाद में 1968 में बेरूत के हवाई अड्डे के ऊपर एक छापे में शामिल थे और उन्हें वर्ष 1973 के मध्य पूर्व युद्ध भी लड़ा था। तो इसमें बेंजामिन नेतान्याहू क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिनको इजराइल के 5वें कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हेती का नया प्रधानमंत्री किसे घोषित किया है? तो देखिए हेती का नया प्रधानमंत्री है, इसका राइट आंसर होगा जीन मिशेल लेपिन और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जीन मिशेल लेपिन के नाम की पुष्टि की है। श्री लेपिन ने प्रधानमंत्री जीन हेनरी सिंट की जगह ली है। हेती फरवरी में हुए व्यापक दंगों से अभी भी उबरने का प्रयास रहा है, जब हजारों लोग जीवन जीने से बेहतर परिस्थितियां और राष्ट्र प्रमुख को हटाने की मांग के चलते देश भर में सड़कों के ऊपर उतर आए थे। तो जीन मिशेल लेपिन को हेती के नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस्पात मंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बीरेंद्र सिंह, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ में राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो भाजपा है उसके सदस्य बने रहेंगे। जो वीरेंद्र सिंह है वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए वर्ष 2016 में राज्यसभा में निर्वाचित किया गया था, जिसका अर्थ है कि संसद के उच्च सदन में उनके कार्यकाल में अभी 3 वर्ष और शेष बचे थे, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वीरेंद्र सिंह क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई है। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अंबेडकर जयंती भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर की स्मृति में 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर है उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अंबेडकर जयंती दलित प्रतिरूप का सम्मान करती है, जिन्होंने अपना जीवन अछूतों, महिलाओं और मजदूरों के उत्थान के लिए समर्पित किया था। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, बंगाली नववर्ष कहां पर मनाया जाता है? तो देखिए बंगाली नववर्ष पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत मनाया गया है। पश्चिमी बंगाल में 14 अप्रैल को बंगाली नववर्ष जो कि पोइला बैसाख के नाम से भी इसको जाना जाता है वो मनाया गया है। बंगाल की संस्कृति को दर्शाते हुए राज्य के विभिन्न भागों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बंगाली व्यवसाय समुदाय इस दिन हल खाता के नाम से खाता बही की नई पुस्तकों की शुरुआत करता है। तो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बंगाली नववर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रोगाली बिहू पर्व किस राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा असम और ये उत्सव मनाने की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम में जो लोग हैं वो रोगाली बिहू पर्व खुशी और उत्साह के साथ में मना रहे हैं। असमिया कैलेंडर का पहला दिन है और इसे मनुहू बिहू यानी लोगों में जिसको बिहू के नाम से जानते हैं वो त्यौहार मनाया गया है। हुसोरी दल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाते हैं और बिहू गीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो असम राज्य क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, NGT ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए केंद्रीय निगरानी समिति गठित की है? तो देखिए NGT का मतलब होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसकी अध्यक्षता वाली एक पीठ ने नदी प्रदूषण कम करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना लागू करने के लिए केंद्रीय जो निगरानी समिति है उसका गठन किया है। केंद्रीय निगरानी समिति राज्यों की जो नदी कायाकल्प समिति है उसके साथ में समन्वय भी करेगी और कार्य योजनाओं के निष्पादन की देखरेख करेगी। केंद्रीय निगरानी समिति की पहली बैठक 30 जून तक हो सकती है। यह देश भर में 351 से अधिक नदी को प्रदूषित मुक्त बनाएगी, क्योंकि इसमें जल और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा
पैदा कर दिया है। तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और सुनील लांबा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल है सुनील लांबा, उन्होंने नौसेना डिजाइन निदेशालय नई दिल्ली में अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर यानी कि जो VRC है उसके नाम से उसको जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया है। ये जो सेंटर है वो भारतीय नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता को बढ़ावा देगा और भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया पहल है उसके तहत युद्धपोत निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता और अधिक उत्साह प्रदान करेगा। तो इसमें सुनील लांबा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ममता बनर्जी की किस योजना ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सौभाग्य योजना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल के संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता है। मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनके अनुसार उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी ये जो योजनाएं हैं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता। तो सौभाग्य योजना क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जो सरकार है वो व्यापार और समाज के भविष्य के ऊपर वैश्विक वार्ता को सशक्त बनाने के लिए विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI के नाम से जाना जाता है इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमीरात न्यूज एजेंसी ने बताया है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में शासन, व्यापार और समाज के अंतर्निहित स्तंभों को परिभाषित करने के लिए वैश्विक नेताओं को एक मंच के ऊपर लाया जाएगा जो दुनिया में खुशी को बढ़ाएगा। तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगस्टा में 2019 मास्टर्स किसने जीता है? तो देखिए ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से टाइगर वुड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, 43 वर्ष के हैं और 5वां मास्टर्स खिताब जीतने के साथ में 15वां प्रमुख खिताब 2008 के बाद में पहला खिताब इन्होंने जीता है। 18 ग्रीन में चारों ओर भारी उत्सव का माहौल था जब वुड्स ने 2 अंडर पार 70 के साथ में 13 अंडर पार में जीत हासिल की थी। साथ ही अमेरिका डस्टिन जॉनसन से एक स्थान आगे रहे हैं और रोमांचक जीत के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जैक निकोलस के रिकॉर्ड से केवल 3 मास्टर्स पीछे पहुंचा दिया है। तो टाइगर वुड्स ने अगस्टा में 2019 मास्टर्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मीना कुमारी मेसनन ने मुक्केबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इसने स्वर्ण पदक जीता है। जर्मन के कोलोगन में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने 5 पदक हासिल किए हैं। मीना कुमारी मेसनम में 54 किलोग्राम की जो मुक्केबाजी है उसमें स्वर्ण पदक जीतकर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। युवा विश्व चैंपियनशिप जो साक्षी हैं उन्होंने 57 किलोग्राम इंडिया ओपन चैंपियनशिप पाविलाओ ने रजत पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मीना कुमारी मेसनम ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पेरिस मैराथन 2019 किसने जीती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि गेलेट बुर्का और अब्राह जो मिलाव है उन दोनों की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इथियोपिया के एथलेटिक गेलेट बुर्का महिला दौड़ में और अब्राह मिलोव ये पुरुष दौड़ के अंतर्गत पेरिस मैराथन का जो 43वां संस्करण हुआ है 2019 में वो इन्होंने जीता है। फ्रांस की राजधानी में आयोजित दौड़ में विजय रेखा तक रिकॉर्ड 60,000 प्रतिभागियों से आगे रहे हैं। मिलाव ने 2 घंटे 7 मिनट और 4 सेकंड के समय में पुरुषों की दौड़ जीती है, जबकि महिलाओं की दौड़ बुर्का ने 2 घंटे 22 मिनट और 48 सेकंड के समय के साथ में जीती है। पेरिस मैराथन दुनिया की सबसे प्रमुख दौड़ प्रतियोगिताओं में से एक है। बर्लिन मैराथन और लंदन मैराथन के साथ में वह यूरोप में सबसे लोकप्रिय लंबी दूरी की वार्षिक मैराथन प्रतियोगिताओं में से एक है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड कौन सी बार चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 6ठी बार इन्होंने जीती है और इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। मोटर रेस में ब्रिटिश कार चालक लुइस हैमिल्टन ये 34 वर्ष के हैं और रिकॉर्ड 6ठी बार चीनी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। यह जीत हैमिल्टन के करियर की 75वीं जीत है और 2 सप्ताह पहले बहरीन में उनकी जीत के बाद में लगातार दूसरी जीत है। बाल्टेरी बोटास ने इस सत्र में अपनी टीम के लिए तीसरी बार दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्ष 1950 में सिल्वर स्टोन सर्किट में पहली विश्व चैंपियनशिप रेस आयोजित होने के बाद में यह रेस 1000वीं
फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप रेस थी। तो छठी बार लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड छठी बार ये चीनी ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 15 और 16 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।